अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप के ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं आलिया फैज़ान फूडीज़। तो वेलकम करती हूं आज आपको अपने चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टीम रोस्ट, चिकन स्टीम रोस्ट। जी हाँ, मक्खन मलाई की तरह ये नरम होगा, सॉफ्ट होगा और उतना ही ये मज़ेदार होगा। और मैं आज की रेसिपी में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से शादियों में या किसी होटलों में, रेस्टोरेंट में किस तरीके से ये तैयार किया जाता है, कौन सी इसके साथ एक ख़ास किस्म की चटनी होती है और किस तरीके से इसको कलर दिया जाता है। आज की रेसिपी में मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपको सिखाऊंगी कि हम घर पे होटलों जैसा, शादियों जैसा स्टीम रोस्ट यानी कि चिकन स्टीम रोस्ट किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी आप इस तरीके से चिकन स्टीम रोस्ट घर पर बना सकते हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले लेना है लेग पीस के, ये थाई वाला हिस्सा जो होता है ना, ये हमने लेना है। एक चेस्ट वाला पीस होता है, लेकिन एक ये लेग पीस साथ में ना इसके ये थाई वाला हिस्सा होता है। तो बस हम ये ले लेंगे और इसको अच्छे तरीके से धोने के बाद ना इसको रख देंगे साइड पे। अब इसका जो एक ख़ास किस्म का मसाला है ना, वो रेडी करते हैं। सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए वो है लीमू का रस। 2 टेबलस्पून इसमें लीमू का रस ऐड कर देंगे। साथ ही साथ 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। आप पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून हम इसमें तिक्का मसाला ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और साथ ही साथ इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। साथ ही साथ इसमें नमक जाएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। इसके बाद थोड़ी सी हम हल्दी ऐड कर देंगे, यानी कि हाफ़ टी स्पून के करीब। और ये है अजवाइन, ये हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी। और साथ ही साथ हमें चाहिए यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। 1 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे और 1 चम्मच ही ना हम इसमें मैदे का ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें क्या काम करेंगी, ये एक तो क्रिस्पी थोड़ा सा ऊपर से हो जाएगा और अच्छे से ना जो मसाला है ना वो हमारे जो लेग पीस हैं उसके ऊपर ये लग जाएगा, ठहर जाएगा। तो अच्छे ये थोड़ा सा ना क्रिस्पी का भी काम करते हैं ये मैदा और कॉर्नफ्लोर। तो ये आपने ना लाजमी इसमें डालना है, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अच्छा, अब ये ड्राई जो मसाले सारे हैं ना, इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इस मिक्सचर को ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो जितना भी हमने इसमें मसाले डाले हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने चिकन लिया है ना वो तकरीबन 1 केजी से ज़्यादा है। तो आप जितना चिकन ले रहे हैं ना उस हिसाब से इस मैरिनेशन को आपने करना है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप स्पाइसी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा इसमें मसाला ऐड कर लें, लेकिन यहाँ पे मैंने जितने भी स्पाइसेस ऐड किए हैं ना वो इस 1 केजी जो 1 केजी है ना इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है, इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर तो आप इतना ही बना रहे हैं तो आप यही मेजरमेंट रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। अच्छा, ये देखें मैंने इस तरीके से ना इसको कट लगा लिए हैं। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से कट लग जाते हैं। और यहाँ पे देखें ये थोड़ी सी जो चर्बी है ना ये भी मैंने रहने दी है, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। सारी ना आप रखें, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो है ना इसे साइडों पे लगी रहने दें। तो अच्छे से देखें मसाले की कंसिस्टेंसी मैंने कितनी रखी है कि ये जितना भी चिकन है ना इसके ऊपर अच्छे से ये ठहर जाए। यानी कि इतना आपने मिक्सचर को पतला नहीं कर देना कि ये बिल्कुल ही उतर जाए चिकन के ऊपर से, और इतना गाढ़ा, इतना थिक भी नहीं करना आपने कि एक इसकी तह जम जाए चिकन के ऊपर और अंदर से जो चिकन है ना वो बिल्कुल सादा लगे और ऊपर से एक मसाले की तह जम जाए। तो बहुत आपने हिसाब के साथ, बहुत अपने तरीके के साथ, जितना कि मैंने मिक्सचर को रखा है उतना ही आपने भी रखना है, पतला या गाढ़ा, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अब देखें अच्छे से ना मैं जितने भी कट लगाए हैं ना उसके अंदर तक मैं मसाले को लगा रही हूँ ताकि जो हमारा चिकन है वो बहुत जूसी बने। अंदर तक इसके जो चिकन के अंदर हमें एक जो टेस्ट चाहिए ना वो हर बाइट में हमें टेस्ट मिल सके। तो ये तभी मुमकिन होगा जब हम मसाले को ना अच्छे तरीके से चिकन के अंदर लगा देंगे। अच्छा, अगर आपके पास तो टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट रखें। आप यकीन माने कि इतना ज़बरदस्त ये चिकन स्टीम रोस्ट बनकर तैयार होगा कि आप कभी भी बाज़ार से मंगवा कर नहीं खाएंगे, बल्कि आप घर पर ही बनाएंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आपके मेहमान आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, तो आप इसको ना कम से कम 1 घंटा तो लाजमी रखें। 1 घंटे से पहले आप इसको बिल्कुल भी स्टीम मत करिएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको अच्छे से मसाला लगाने के बाद 1 घंटा रेस्ट दे दिया था। अगर तो गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना चिकन पाउडर ऐड करेंगे हम हाफ़ टी स्पून के करीब,
और इसके बाद जो इसमें ऐड करना था ना, ये है फूड कलर। अच्छा, थोड़ा सा ये बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो बिल्कुल भी मत करें। लेकिन क्या है कि हम आपको सिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं, और हमें इसका कलर जो है ना वो भी खूबसूरत लेके आना होता है, तो इसलिए हम इसमें ना हर चीज़ में जो भी हम रेसिपीज़ बनाते हैं जिसमें ज़रूरत होती है ना, हम फूड कलर ऐड करते हैं, ताकि इसका लुक जो होता है ना एक डिश का, एक चीज़ का, वो भी अच्छा सा हमें मिल जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ऑयल देखिए मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया है। अब आप सोचेंगे कि हमने चिकन स्टीम रोस्ट बनाना है तो ये फ्राई क्यों कर रहे हैं। तो जनाब, इसको मैंने आपके स्टार्ट में ही आपको बता दिया था कि इसका कलर लेके आना है, हमने इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ इसका एक कलर लेके आना चाहते हैं, और वो कलर इसी तरीके से आएगा, यानी कि हम इसको पहले फ्राई कर लेंगे ताकि जितना भी ऊपर हमने मसाला लगाया है ना चिकन के, वो अच्छे से इसके ऊपर ठहर जाए, और इसके बाद ना इसका एक खूबसूरत सा कलर भी हमें मिल जाए। हम अभी ये टोटली जो है ना चिकन कच्चा है, बिल्कुल बिल्कुल भी फ्राई नहीं हुआ, पका नहीं है। बस हमने क्या किया है, इसको जो है सिर्फ कलर दिया है। तो इसी तरीके से ना देखें सारा जो चिकन है वो मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो इस दूसरी तरफ में ना मैंने एक पतीला रख दिया है, क्योंकि हम पतीले में इसको करेंगे, तो मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले इसकी आंच को ऑन कर दिया था ताकि ये प्री हीट हो जाए। तो किसी भी चीज़ को आप जब पतीले में बेक करते हैं या ये रोस्ट करते हैं ना, स्टीम करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसको पहले ना आप 15 से 20 मिनट पहले प्री हीट लाजमी किया करें। इससे क्या होता है कि अच्छी सी हीट पैदा हो जाती है, और चीज़ को ना 4 चाँद लग जाते हैं, इतनी ज़बरदस्त चीज़ बेक हो चाहे वो स्टीम हो। तो आप यही कोशिश किया करें। तो देखिए मैंने अच्छे तरीके से ना सेट कर दिया है चिकन, चारों पीस मैंने रख दिए हैं, और ऊपर नीचे बटर पेपर इसलिए रखा है कि जब ये स्टीम होगा ना तो इसमें पानी टपकता है, तो पानी से जो है वो चिकन बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। तो अगर मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ कि देखें किस तरीके से ना नीचे पानी टपका है, और बटर पेपर के ऊपर और नीचे है चिकन बिल्कुल सेट है। तो यहाँ पे मैंने पूरा 1 घंटा इसको रखा है। पूरे 1 घंटे में ही हमारा चिकन जो स्टीम रोस्ट है ना वो बनकर रेडी हुआ है, और अब बारी आती है इसको डिश आउट करने की। तो जब तक मैं इसको डिश आउट करती हूँ ना, आपने फटाफट से मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आप बहुत कंजूसी करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में, ये आपकी तरफ से प्यार ही होता है और हमारा हौसला बढ़ाता है। तो हम भी जो है वो कोशिश करते हैं कि आपको हर नई से नई रेसिपीज़ और अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ प्रोवाइड करें। तो आपका भी काम बनता है ना थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करना। तो चलें इसको गार्निश करते हैं। ये सफ़ेद तिल है मेरे पास, कि जो हम मार्केट से जो ये चिकन रोस्ट लेके आते हैं तो उसके ऊपर लगे होते हैं, इससे खूबसूरती में ना बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। बस वो स्प्रिंकल कर देंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर ऐड कर देंगे, और साथ जो अब इसके एक ख़ास किस्म का जो रायता होता है ना, और बहुत मज़ेदार होता है। मोस्टली रेस्टोरेंट्स में ना वही रायता मिलता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत ख़ास चीज़ें नहीं होती, बल्कि दही के अंदर ना खाली ज़ीरा और नमक ऐड किया जाता है। इसके साथ हमेशा से ना ज़ीरे वाला रायता ही चलता है, और बहुत मज़े का लगता है, यकीन जाने। बहुत ज़्यादा इसमें जो खट्टी मीठी चटनी है ना वो भी आप खा सकते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना वो अलग ही आता है। तो बस हमने इसमें ज़ीरा और नमक ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। साथ हम इसके सैलड काट लेते हैं, जिसमें मैंने प्याज, टमाटो, खीरा, आप अपनी मर्ज़ी से भी काट सकते हैं, जिस शेप में चाहें इसको काट सकते हैं। हमने थोड़ा सा इसको गार्निश कर दिया है। अब मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, इसका कलर चेक करें आप, और ये जूसी कितना है फ्रेंड्स, ये चेक करें। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत कमाल होने वाली है। आप जल्दी जल्दी से उठें और इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बिल्कुल आपको लगेगा कि हमने ना बहुत किसी महंगे रेस्टोरेंट से ये ऑर्डर किया है, इतना मज़े का है। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितना ये सॉफ्ट है, कहीं आप समझें कि ये कच्चा होगा या पका हुआ नहीं है। तो देखिए अंदर तक आप चेक करें कि किस कदर ये जूसी है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, कंजूसी ना करें, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ शेयर किया करें रेसिपी को, तो ताकि वो भी जो है ना वो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को ट्राई कर सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।